वंदे मातरम। मैं भारत मेरा स्वाभिमान से ऋषिकेश शर्मा। मैं वेद छंद कविता कोमल, मैं अनल अलंकृत अलंकार, मैं ओम व्योम निसीम सकल, मुझ में झंकृत रस सरस सार, मैं सूर्य शाश्वत का सूर्य आलोकित, मुझ में दिव्य अन्यान लोक, मैं राम कृष्ण बुद्ध व्यास भीष्म, मुझ में न मोह मद राग शोक। मैं अमृत स्निग्ध सुधा शीतल, जीवन ज्योति युग युग ज्वलन, रे व्योम व्योम में पूज्य रहा मेरा सुर रवशील युग युगंत। पर रौंद न रे ऐसे निर्मम, पर रौंद न रे ऐसे निर्मम, मेरा अजेय यश मुकुट मान। मैं भारत मेरा स्वाभिमान, मैं भारत मेरा स्वाभिमान, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मेरे ख्याल से यह मैं भारत मेरा स्वाभिमान उसी का हिस्सा तो नहीं है? जी हाँ, आपने सही सुना था। अभी मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, कुंडलिनी जागरण, मैं भारत मेरा स्वाभिमान और कल्पवृक्ष, जिसमें कुंडलिनी जागरण और मैं भारत मेरा स्वाभिमान यह काव्य पुस्तक है, पद्यात्मक है, और कल्पवृक्ष यह गद्य रचना है मेरी। लेकिन इन तीनों पुस्तकों के विषय वस्तु क्या है? मनुष्य मात्र के भीतर शाश्वत से परम शाश्वत की यात्रा। जब तीनों पुस्तकों का विषय वस्तु एक ही है तो यह पृथक पृथक क्यों है? क्योंकि कुंडलिनी जागरण की व्याख्या के लिए मैंने मैं भारत मेरा स्वाभिमान की रचना की, और मैं भारत मेरा स्वाभिमान की व्याख्या के लिए मैंने कल्पवृक्ष लिखे। तो क्या शाश्वत और परम शाश्वत इतना महत्वपूर्ण है? जी हाँ। तो यह शाश्वत क्या है? मनुष्य मात्र के भीतर और बाहर जो भी भूत और भविष्य से मुक्त जीवनिक शक्ति है, उसी का नाम शाश्वत है, जिस पर कभी किसी शरीर और कभी किसी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या जिस शक्ति से आप पदार्थ शरीर में जन्म और मृत्यु के द्वारा विविध पदार्थ शरीरों में प्रकट और विलीन होते रहते हैं, या विविध जैविक शरीरों को धारण करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, उसी एकमात्र कालजयी शक्ति का नाम शाश्वत है। इस शाश्वत शक्ति का प्रगट्य कैसे होता है? कुंडलिनी जागरण द्वारा। यह कुंडलिनी जागरण क्या है? किसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण? 84 लाख योनियों में एक विशेष प्रकार की योनि है। उस विशेष प्रकार की योनि में एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। उस विशेष शरीर पर एक विशेष काल में एक विशेष पात्रता प्रकट होती है, जिस पर एक विशेष गुप्त प्रक्रिया के द्वारा पहली बार चेतनाओं का ऊर्ध्वगमन होता है। तो उस चेतना के गुप्त ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जिससे आपके शाश्वत पर परम शाश्वत का अवतरण होता है। भारतीय ऋषियों की अनंत खोजों का वह एकमात्र अखंड जीवनिक अर्थात हिमालय की अति रहस्यमय गुप्त विद्या, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, पहली बार अपनी पूरी पूर्णता एवं मौलिकता में मैं भारत मेरा स्वाभिमान नेशनल चैनल पर ऋषिकेश शर्मा एवं धनंजय भट्ट के साथ जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में उसकी दाहिका एवं प्रकाशिका शक्ति लहराती रहती है, उसी प्रकार इस कुंडलिनी शक्ति में शाश्वत से परम शाश्वत अपनी परम पूर्णता में सदा लहराता रहता है।
जैसे सुगंध एकमात्र फूलों पर ही उतरता है, वैसे ही इस कालजयी कुंडलिनी शक्ति का जागरण एकमात्र मनुष्य से महामनुष्य की यात्रा पर ही होता है। अतः जो भी जहाँ भी मनुष्य से महामनुष्य की यात्रा पर है, अर्थात शाश्वत से परम शाश्वत की यात्रा पर है, उन समस्त मनुष्य एवं महामनुष्य के संबंधियों अर्थात चैतन्यों और उन चैतन्यों के परम मूल भारत से संपूर्ण विश्व में व्याप्त उन परम आह्लादनी, परम पूज्या, परम श्रद्धामयी और अमृतमयी समस्त मातृशक्तियों का मैं भारत मेरा स्वाभिमान आह्वान करता है। और साथ ही यह प्रलयंकारी हुंकार के साथ कठोर चेतावनी भी देता है उन्हें जो विकृत अर्थात वार्णिक हैं, वे कदापि मैं भारत मेरा स्वाभिमान से न जुड़े, क्योंकि मैं भारत मेरा स्वाभिमान प्रकट वह कालाग्नि है जिसके निकट आते ही वर्णेशों और वार्णिकों का संपूर्ण मनगढ़ंत जगत वैसे ही जलकर भस्म हो जाएगा जैसे कुरुक्षेत्र में दुर्योधन और शकुनी के साथ उनका संपूर्ण मनगढ़ंत जगत। आप देख रहे हैं मैं भारत मेरा स्वाभिमान नेशनल चैनल पर ऋषिकेश शर्मा के साथ बॉलीवुड गीतकार, संगीतकार एवं लेखक श्री धनंजय भट्ट का साहित्यिक सफर। आप अगली कड़ी में देखेंगे वह विशेष योनि कौन है 84 लाख योनियों में, वह विशेष शरीर कौन है, उस विशेष शरीर का वह विशेष काल कौन है जिस पर शाश्वत से परम शाश्वत का अवतरण होता है। और ये शाश्वत से परम शाश्वत क्या है, आखिर योग की किस प्रक्रिया द्वारा चेतनाओं का ऊर्ध्वगमन होता है, जहां आप अपनी कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्रों से गुजरते हुए अपने परम शाश्वत में खिल उठते हैं। उन समस्त जीवनिक शाश्वत दिव्यताओं को बिना किसी प्रतिकूलता के जीना, जानना और उपलब्ध होना है तो मैं भारत मेरा स्वाभिमान परिवार में आपका स्वागत है।